तो अभी डिनर हो गया है हमारा कंप्लीट और पतिदेव और मैं बैठे हुए थे यहाँ पर इस चूल्हे के पास। ये देखिए मतलब जो ना ग्रोंगटे जैसे बच्चे हुए हैं थोड़े बहुत, तो उनको मैं इस तरह से खींच खींच के बाहर को ला रही थी क्योंकि ना बहुत ज्यादा सेक है इसमें, सारा पूरा ये बिल्कुल गर्म है तो अभी भी सेक है। काफी देर तक हम बैठे हुए हैं। देखो अभी इनको अपने फोन की पड़ी हुई है ये देखो, और ये मुझसे कम फोन से ज्यादा बात करते हैं। एक ये लकड़ी बच गई है ना, इसको बुझाने का काम कर रहे हैं, मतलब बाहर को रख दी हुई। जब तक ये बुझती नहीं तब तक हम यहाँ थे। और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये भी आ गई सानी। ये पापा की ये आ गया एक और। डेविड टू भी आ गया। मम्मा हम अपने टेलीफोन से नहीं खेल रहे थे, हम किसी और चीज से खेल रहे। जो मम्मा का है ना वो नीचे आ रहा है, जैसे दादू के कमरे का कवर वो नहीं मिल रहा था ना, इसलिए वो साफ सफाई कर रही थी ना। तो हमारे को बहुत सारी कॉपियाँ बुक से मिली, हम उससे मैथ टीचर बन गई थे। मिट्टू बच्चा, इसलिए हम मिट्टू वैसे बच्चा है, छोटा है मिट्टू। पढ़ा रहे थे हम। चलो चलो फिर हाँ अभी पढ़ाई करनी है हमने। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय। गुड नाइट। हम सबको गुड नाइट। सबको गुड नाइट। हाँ चलो चलो पढ़ाई करनी है अभी हमने। अच्छा आ गई मैं, जल्दी से निकालो तो फिर है ना, जल्दी निकाल दो किताबें। आज बहुत सारी बुक्स इनको मिली हुई है हमारी वाली। तो बस एक मिनट मेरे पैरों पर रुक गया कहेंगी भाई। तो मेरे को लगता है अभी डर ना सच में आग थोड़ा दिखा दो यहाँ जब नीचे ना थोड़ा सा। जलते ये लगे हुए ये गरम गरम ये गरम गरम ग्रोंगटे ये मेरे पैर पे फोड़ने वाले थे। पता क्या है ना, सेक जब लगता है ना आग का तो बहुत ज्यादा जलन होती है, और फिर ठंड है यहाँ पे तो रजाई में अगर पाऊँ फिर मतलब रजाई में भी इतना सेक लगता है जैसे गर्मी में लगता है, इसलिए मतलब जलना बहुत बुरा होता है। तो हो गया आपका फोन? हाँ बस हो गया भाई। पता नहीं मेरे फोन से क्यों जलती है यार ये। जलती नहीं, जब देखो तब ना कभी बात भी नहीं करते हैं, तसल्ली से होता है ना। भी बैठे हैं यहाँ पे तो मेरे साथ बात कर लो, क्योंकि फोन पे तो देखो जब मैं नहीं होती तो फोन पे ही होते हैं, पर नहीं ऐसे नहीं करते, मेरे से कम और फोन से ज्यादा करते हैं बात। तो बस फिर गुड नाइट। जल्दी कर दो, बंद कर दो। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट तो बोल दिया, लेकिन अभी गुड नाइट हमारी हुई नहीं थी। इसके बाद हम पहुंच गए देखिए यहाँ पे। तो जो दिन में हमने सामान बाहर निकाला था धूप लगाने के लिए, आपको दिखाया था, तो बस उसमें धूप लग चुकी थी। वो दिन में मैंने फोल्ड करके सारे रोल बना करके रख दिए थे, और अभी बारी आई थी फिर इसको एडजस्ट करने की इधर बेड बॉक्स में। तो पहले तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन गद्दों को ही हटा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी भारी हैं ये भी। और इसके बाद फिर बेड बॉक्स के अंदर की सफाई, तो देखिए कपड़े से ज़्यादा बेटर मुझे लगा कि झाड़ू से जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों थोड़ा ना रेत रेत मिट्टी मिट्टी जैसा था सारा ही उसमें। तो मैंने फिर झाड़ू से अच्छी तरह से ये साफ़ किया, और उसके बाद फिर शुरू कर दिया सारी चीज़ों को वापस से एडजस्ट करना। तो फिर कंबल रजाइयाँ इस तरह से फिर एडजस्ट किया, और इसमें काफ़ी टाइम हमारा लग गया था। उसके बाद फिर ये देखिए हम डायरेक्ट आ गए मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो अभी बना रहे हैं जी, चपाती बना रही हूँ मैं, और आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दी है। तो वो मैंने साइड में कर दी थी, दूध रखा था, और इनके साथ मैं बात कर रही थी। तो ये वीडियो भी शूट कर रहे थे और मैं इनके साथ बात भी कर रही थी कुछ। और जैसा कि आपको बताया कि दिवाली की सफाई चल रही है ना, तो बस दिवाली की सफाई तो मानो ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो वैसे सही भी है, साल में एक बार ही होती है, तो अच्छे से करना बहुत ज़रूरी भी होता है। हर एक चीज़ को मतलब ना झाड़ झाड़ के, तो सारे रूम्स को पहले मैंने झाड़ू से इस तरह से झाड़ा। और ये देखिए ये मैंने ब्रश में लगा दिया कोलगेट अपनी फिंगर से, और ये फिर आज ना स्विच बोर्ड को साफ़ कर रही हूँ। इस वाले जो रूम का ये स्विच बोर्ड था ना, बहुत बुरी हालत थी इसकी, और मैं बहुत बार सोचती भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार ही ये छूट जाता था मुझसे। इस बार आज मैंने सोचा था कि सारे स्विच बोर्ड्स को भी अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये देखिए जो मेरी ट्रिक थी ना, पहले आपको दिखाया था मैंने कि बहुत ज़्यादा गंदा था हालत इसकी। और इस वाले रूम में ना हम ज़्यादातर आते नहीं थे, इस वजह से फिर होता है ना, मतलब छूट जाती है फिर वो क्लीनिंग की भी, क्योंकि बार बार जिस चीज़ पर ध्यान जाता है ना तो उसको हम कर लेते हैं उसी टाइम पर हाथों हाथ, लेकिन जिस पर ध्यान नहीं जाता फिर उसकी हालत ऐसी हो जाती है। और फिर सारे स्विच बोर्ड्स को आज मैंने इसी तरह से क्लीन किया। और साथ ही साथ ये जो भी मतलब दीवार से भी, क्योंकि जाले जाले लग जाते हैं, रोज़ हम झाड़ू लगाते हैं तो वही मिट्टी फिर ऊपर जम जाती है, तो अच्छी तरह से मतलब ये सारे फ़ैन, फिर ये ऊपर सारी की सारी, ये सारा कुछ आज अच्छे से मैंने क्लीन किया। और मैं आपको बात बताऊँ ना, बहुत टाइम, और सुबह मैंने खाना बना तो दिया था ना, ब्रेकफास्ट भी, लेकिन खाने का टाइम नहीं लगा था। सिर्फ बच्चों को, डैडी जी को, इनको दिया था, और मैं और पतिदेव लगे हुए थे इस सफाई के काम में। एक तो ना इन जेंट्स लोगों से ना कोई काम करवाना बहुत मुश्किल होता है, तो
ज़बरदस्ती मतलब एक बारी आप कोई काम दे दो ना उनको, फिर वो करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर से बोलेंगे 10 बार, फिर जा करके फिर से करने लगेंगे, फिर से थोड़ा सा करेंगे, बैठ जाएंगे। उससे बेहतर होता है कि यहाँ किसी को कुछ ना बोलो और ईमानदारी से लगे रहो। तो इस तरह से गेट वेट सारा आज मैंने अच्छे से झाड़ा। उसके बाद फिर ये देखिए, ये ना जो बाहर वॉल टाइल्स हैं, तो उसके लिए ये मैं क्या कर रही थी कि देखिए बार बार ना जो कोलिन होता है उससे बेटर है कि एक बार में ही आप डिटर्जेंट लीजिए। जो थैले नहीं आते सब्जी वाले हम लेके आते हैं, तो हमारे यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ नहीं होता, तो इसी तरह के कॉटन के थैले आते हैं। तो इसमें आप एक बार लगा लो खूब ज़्यादा जैसा साबुन, या फिर डिटर्जेंट ही डाल दो, घोल करके रख दो साइड में। तो उससे क्या होता है ना कि काफ़ी अच्छे से क्लीन होती है। यही वाली ट्रिक मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ जब भी मुझे ये वॉल टाइल साफ़ करनी होती है। इसके अलावा ना शीशे और लकड़ी वाली चीज़ें भी मैं इसी तरह से चमका लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी देखो बच्चों के हाथ लगते रहते हैं तो जम जाता है उस पर भी, और फिर ऐसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप कितना भी ट्राई कीजिए, कोलिन से वो काम अच्छे से नहीं होता जितना कि डिटर्जेंट की हेल्प से हो जाता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ और मुझे सही लगता है तो फिर मैं कर लेती हूँ, हमेशा ही आदत ही बन गई है। तो ये वाली जो शीशे थे ना, बच्चे बार बार यहाँ पे हाथ मारते हैं और हर तीसरे दिन ये इतने बुरी हालत में होते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। और ख़ासकर हम लोग ना कैमरा में जब भी शूट कर रहे होते हैं कुछ भी, तो सामने भी यहाँ पे शीशे हैं और पीछे बैक में भी, तो आगे पीछे दिखता रहता है। और बच्चे ये देखिए पीछे मस्ती चली हुई है इनकी। और फिर ये देखिए ये वाले शीशे बात कर रही थी मैं, तो ये आगे पीछे तो सारा दिखता रहता है और डेली का ही काम होता है इनको मेरे को क्लीन करने का। लेकिन फिर दोबारा से बच्चे कुछ भी खाया पिया होता है तो वो वाला हाथ मार देना, तो चलिए अभी बच्चे हैं, हो जाता है। और फिर भाई सफाई करते करते ना इतनी ज़्यादा जोरों की भूख लग गई थी कि भाई नहाने का मैं बाद में सोचूंगी, पहले हाथ पैर हमने धुले और खाना खाने बैठ गए, क्योंकि सही में बहुत भूख लगी हुई थी। फिर नहाने का टाइम कहाँ था अभी जो चूल्हे का आपको मैंने दिखाया था, 2 दिन हो गए थे इसको मिट्टी को बनाए हुए और अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं की थी। तो ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, गजबन पानी को चली वाला वो वाला सॉन्ग नहीं है जैसे, तो उसकी तरह ये मुझे चिढ़ा रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे जी उसी टाइम पे आ गई सिलेंडर वाली गाड़ी, तो पतिदेव सिलेंडर उठा करके भाग लिए, क्योंकि यहाँ पर भी फिर बचते नहीं है, क्योंकि आसपास के जितने के एरिया के लोग होते हैं ना, तो यहीं पे सेंटर में मतलब आता है ये सिलेंडर, तो सबको बारी बारी से बुक कराया होता है, उस तरह से फिर मिलता है। तो ये फटाफट से जा कर के लेके आ गए सिलेंडर। और सबसे पहले मैंने इसको ये इस तरीके से गीला कर लिया ताकि मिट्टी जो है अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट हो जाए। तो बहुत ज़्यादा नॉइजी जैसी आवाज़ आ रही थी यहाँ पे, मतलब जैसे ये जो लोटा मैंने ले रखा था इसकी ठनक की आवाज़ थी, और बीच में बच्चों ने भी शोर मचाया हुआ था बाहर, तो फिर मैंने वॉइस हटा दी अपनी। और फिर मैं आपको बताऊँ तो देखो मैंने क्या किया कि पहले तो ये पानी छिड़क लिया था मैंने काफ़ी देर पहले ही, लगभग आधा घंटा पहले, फिर थोड़ा सा अभी मारा जस्ट आपको दिखाने के लिए। और उसके बाद फिर ये देखिए ये जो मिट्टी थी ये मैंने लगा दी, जहाँ जहाँ पे मतलब कोई छेद वेद या कुछ ज़्यादा रिपेयर वाली जगह थी वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगाई, और बाकी कम कम ही। तो ये आगे फ्रंट वाली ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ से ज़्यादा ये डैमेज हो रखा था, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से वो किया। और ना देखिए इस तरह से मतलब हाथों से इसको मिट्टी को मुलायम करना, प्लेन करना बहुत ही अच्छा जैसा लग रहा था। तो बस इस तरह से फिर मैंने अच्छी तरह से इसको चूल्हे को लिपाई कर दी। और बच्चों को बड़ा चाव लग रहा है, कभी यहाँ देख रहे थे मुझे, कभी वहाँ देख रहे थे। होता है ना, मुझे भी, हम लोगों को भी ऐसे ही होता था बचपन में, जब भी मम्मी कुछ भी नया, मम्मी दादी कोई भी नया काम करने लगते थे ना घर में, तो हमें भी ऐसा ही रहता था। और यहाँ पर फिर ये देखिए मेरी फाइनल लुक बन गई थी, तो मैं इनको बोली थी कि अच्छे से दिखाओ अब, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं ना और बहुत अच्छा रिजल्ट जब मिलता है ना, तो फिर मतलब अच्छे से बताते हैं उसको। ये देख सकते हो आप, मेरी मम्मा ने मेरी एक चोटी बना दी, अब दूसरी चोटी बना रही है भूत। अरे वाह भूत बना रही है इसको मम्मा। ज्यादा ही सुंदर लगने लगी। तू बड़ा मस्त लगाता है मम्मा ये कपड़े ना घूमने की पहना करो। हमारी शानू ने की है आज 2 चुटियां और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है ये। और हमारे मिट्ठू राजा जो हैं इनको तो आजा भाई आजा, तू भी आजा। मिट्ठू राजा हमारे घर के कपड़ों में जा रहे हैं, और मिट्ठू की मम्मी भी अभी हमने मतलब नहाए नहीं है, तो उसके बाद बिना नहाए जा रहे हैं नीचे। ये वहाँ पे हम गाड़ी धुलेंगे और साथ ही वहाँ से लेके आएंगे चूल्हे के जो ऊपर दीवारें बच गई ना उसके लिए गोलू लेके आएंगे। तो गोलू के लिए
फिर वहाँ पे भी कपड़े गंदे ही होने हैं, और खासकर मिट्ठू राजा जब उछलता है पानी में तो परेड़ा बोले जाता नहीं जाओ। तो यहाँ पर ही खड़ी रहती है हमारी गाड़ी, और रोड की हालत आपको दिखाए ना, आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे अच्छी तरह से मतलब रिपेयर हो रखी थी रोड की, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही इसकी हालत इतनी गंदी हो गई ना, और इसी की वजह से ये हमारी गाड़ी की भी ऐसी हालत हो रखी है। ये देखो मतलब इतनी बुरी हालत थी ना गाड़ी की कि देख के ही मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए सोचा कि इसको नीचे खड है पपलोग वाली, तो वहाँ पर अच्छी तरह से इसकी धुलाई करते हैं। तो ये थोड़ा सा व्यू मैंने आपको दिखाया। तो वही हम जा रहे हैं गोलू लाने, और मृदुल शान भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन्हें मौका मिला है कहीं भी बाहर जाने का। हाय और गाड़ी इतनी गंदी हो गई है वहाँ, वो रोड इतना खराब है ना, कम से कम PWD और जो नगर पंचायत के बंदों ने बताया 10 बार सीमेंट डाला, आधे बोरियां तो खा जाते हैं, ले जाते हैं, एक बोरियां डाल देते हैं और 10 घर ले जाते हैं, शो कर देते हैं। वो अभी 2 महीने पहले सीमेंट डाला हुआ था, पूरे रोड की ऐसी की तैसी की हुई है सब। चलिए अभी आप ना वो NGO वगैरह खोल देते हैं सोशल। शानू मिट्टू को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि बाहर जा रहे हैं गाड़ी में, और जब पानी का बात भी बच्चों के साथ में की जाती है ना, तो उनको तो बस ऐसे ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। पता नहीं क्यों बच्चों की खेल सारी पानी के ही साथ होती है। यहाँ भी पूरा दिन बाथरूम पे या फिर वॉश बेसिन के पास लगे रहते हैं, झूठी मूठी में बोलेंगे ब्रश करना है मम्मा, और फिर वो ब्रश ना मतलब आधा 1 घंटा चलता ही रहता है। फिर डांटें तो फिर मुंह फुलाएंगे, और अगर काम अपना करना हो तो उनको चुप कराने के लिए फिर कई बारी छोड़ देते हैं कि चलो करने दो थोड़ी देर, कम से कम इसी बहाने चुप तो हैं। और चलिए बातों बातों में अभी हम पहुंच गए। देखिए यहाँ पे पपलोग की खड़ी ये रही, जहाँ पे हमारी वो ज़मीन है ना उसी के साथ में ही है ये, और यहाँ पर मतलब अच्छा था ना, खुला पानी है और अच्छी तरह से वॉश भी हो जानी थी गाड़ी। और हमने मतलब करवाई नहीं वॉश, क्योंकि भाई देखिए अपने काम डैडी जी हमेशा बोलते हैं खुद से करने चाहिए, और इसलिए फिर हम लेके आ गए, और साथ में फिर वो गोलू वगैरह वो भी लेके जाना था यहीं पे, तो 2 काम हो जाने थे। और सही बात भी है, अपने काम खुद से कर दें तो पैसों की भी बचत हो जाती है, उस पैसे को कहीं और यूज़ कर लेंगे। तो यही सोच के भाई पतिदेव अब आज हो गए हैं तैयार, और बच्चों को तो बहुत मज़े आ रहे हैं। छोटी छोटी मछलियां हैं, किस किस को दिखी? पानी के साथ ना लगो मिट्ठू, बुखार आता है, ठंडा है पानी। अच्छा तो बस इन्होंने तो पानी देखा नहीं कि इनकी मस्ती हो गई चालू, और बच्चों के साथ फिर मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। रियली बात बताऊँ तो थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देती हूँ। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, बार बार ना पत्थर मार रहे थे, और फिर पत्थर मार रहे थे तो यहाँ पे इनको वो छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही थी। हाँ थोड़ा डर भी लगता है, इसलिए मैं सेफ्टी से मतलब बच्चों के साथ ही थी मैं, तो जो ये खेल रहे थे वो मैं भी खेल रही थी, क्योंकि होता ही ना बच्चों के साथ बच्चे बनने में और भी मज़ा है। तो ये देखो ये पानी में पत्थर मार रहे थे, तो वो इनको डॉके बोलते हैं हम ना अपने लोकल में, वो भी थे, और साथ में छोटी छोटी वो मछलियों की तरह ही दिख रहा था, तो वो उनको दिखाई दे रहे थे ना, तो बहुत मज़ा आ रहा था, इनको उछल रहे थे। और पतिदेव को लगा रखा था यहाँ गाड़ी साफ़ करने के लिए। आप बोलोगे कि क्यों नहीं हेल्प करी थी, क्योंकि जब मैं सफाई कर रही थी ना तो ये भी मुझे इसी तरह से देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और बड़ी मुश्किल से फिर इनको बोल रही थी मैं कि अच्छा ये कर लो वो कर लो, तो बस थोड़ा सा करके फिर से बैठ जा रही थी। इसलिए मैंने भी इनको आराम से गाड़ी यहाँ पे पूरी साफ़ करने दी। और अभी यहाँ पीछे से आ गया ट्रक, नहीं तो अभी और ईमानदारी से, क्योंकि जब ये ईमानदारी से काम करने लगते हैं ना तो लगे ही रहते हैं, पर ये ट्रक आ गया पीछे से, इसलिए फिर हमें लेके आ जानी पड़ी गाड़ी। तो बस फिर ब्लॉग की आज यहीं पे कर रही हूँ एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।